श्रोता बंधो, जल्दबाजी में कपड़े पहने। देवयानी ने शर्मिष्ठा के पहन लिए, शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए। दिमाग में नहीं आया, एकदम से शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तमाचा दिया। कहा मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाली भिख मंगा की लड़की, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई जो तूने मेरे कपड़े पहन लिए? कपड़े उतार। जिस समय ऐसे जवाब दिए उसी समय देवयानी ने बात कही, बहना कपड़े पहन लिए तो कोई बात नहीं है, घर चलो चलो उतार देंगे चल के, अभी उतार। परिचर जी चट्टई पट्टा होने लगी, वबा के मार रही, वबा के मार रही, कुआं में ढकेल के चली आई। पूरी रात कुआं में पड़ी रही। राजा नहुस के बेटा हयाती घोड़ा पे सवार हुए और चले, और जिस समय चले हैं घोड़ा के पैरों की आवाज सुनी। कहा घोड़ा वाले हमें निकाल लो। पूछा कैसे गिर गई? तो समझाएगा, सुनो। पैर में हुई गई शैलिया, अरे पैर में हुई गई शैलिया, ढकेल गई पैर। देवयानी और विप्र शुक्र की मैं हूँ बेटी, विप्र तू खत मेरी कमलिया ढकेल गई, तू जवाब दिया और कहा मेरे पिता का नाम है शुक्राचार्य, मेरा नाम है देवयानी, और मेरी सहेली यहाँ ढकेल के चली गई। तो उसी समय कहा जाओ आराम से आंदा से, यहाँ कभी ऐसी सहेली के साथ मत आना, चली जाओ। हाथ जोड़ के बोली महाराज अब हम कहाँ जाएंगे? मैं कुआं में बड़ी बिलख रही थी, तुमने खींचो पकड़ी कलाई है, मेरे हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मोए दुल्हन ले हो बनाई है। इस ब्राह्मण कुल की बेटी को महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लग जाएंगे। जवाब दिया जो बोले सोई कुंदी खोले। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ की रीति है? बोले महाराज नहीं। का पहली बात, मैं एक यदुवंशी हूं और तू एक ब्राह्मण की लड़की है, मेरे साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। उसने जवाब दिया महाराज अगर मेरा विवाह होगा तो किसी यादव के साथ मुझे कोई ब्राह्मण लेकर के नहीं जाएगा। कोई भविष्यवाणी हो रही? बोले हाँ, मेरे पिता का शिष्य था जिसका नाम था कच्छ।
मेरे पिता का शिष्य था जिसका नाम था कच्छ। वो मेरे पिता से जीवनी विद्या सीखता था। मैं उस पर आशिक हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम उससे शादी कर। उसने एक बात कही कि गुरु की बेटी बहन के समान होती है, शादी नहीं हो सकती है। तो मैंने भी कह दिया, जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तूने मेरे पिता से जितनी भी विद्या सीखी हो तेरी विद्या छीन हो जाए। उसने मुझे श्राप दे दिया, जा, तुझे भी कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव ही लेके जाएगा। तो मेरी शादी यादव के साथ होगी। बोले मैं नहीं करेंगे। राजा जैसे ही आगे बढ़े घोड़े की लगाम को पकड़ा और कहने लगी, क्या बोली? हरे तुम्हारे बिन अकेली कैसे रहूंगी तुम्हारे। जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख होए। नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। प्यारे प्रीति न करियो कोई। पोते बड़े बड़े जगमुआ पंडित बयाना कोई। ताई अक्षर प्रेम पढ़े सो पंडित होय। मेरे भैया पढ़े सो पंडित हो। इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकती। जवाब दिया मैं, तुम छोड़ नहीं सकती और मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। राजा आगे बढ़े। ये रोती रह गई, अपने पिता के पास पहुंची और पिता से बोली, पिताजी आपका शिष्य है ना, एक इसकी बिटिया में ढकेल के चली आई। आपको भिखमंगा बताया, बुरा भला कहा। उसी समय शुक्राचार्य ने एक बात कही, ऐसे के राज्य में रहना ही गलत है। जैसे ही चले और जिस समय पता चला है विश्वकर्मा को पास में आ गया और कहने लगा, गुरुदेव अरे हमसे जो गलती बन गई, जो सजा देना चाहते हो दे दो, लेकिन माफ कर दो। बोले गलती तुमसे नहीं बनी, गलती तो तुम्हारी बिटिया से बनी। इच्छा हमारी यही है कि ये भिखमंगा कह के आई, उल्टा सीधा कह के आई। अब हम तुम्हारे राज में तो रहेंगे, जिस दिन मेरी बिटिया की शादी हो उस दिन तुम्हारी बिटिया मेरी बिटिया की दासी बन के जाए। ठीक है। शर्मिष्ठा को पता चला कि दासी बनना पड़ेगा। दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, बड़ी परेशान होती है। सहेलियां एकत्रित हुई, बहना चिंता मत करो, एक उपाय है मेरे पास। दोबारा फिर जैसे ये सरोवर में नहाने के लिए जाए, नीचे ही नीचे इसकी टांग खींच लो, मुंह में पानी भरेगा, सांस आएगी नहीं, कहानी
खत्म, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये लड़कियां एक दिन फिर विचार करती हैं और सरोवर में नहाने के लिए पहुंची। और जैसे ही सरोवर में नहाने के लिए पहुंची, वही महाराज अयाती फिर आ गए सामने। और जब सामने आए हैं तो एक बात कही है, बोली देवयानी महाराज एक काम करो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मुझसे शादी करना, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि मैं उस मान मूर्ति को देखना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हें कुएं से निकाला था। मेरे भैया लेकर के पिता के सामने पहुंची। शुक्राचार्य ने पूछा और जवाब दिया, ये बताइए ये मेरी बिटिया आपके सामने, इसकी आदत आपको कैसी लगी? बोली बहुत अच्छी। बिटिया से पूछी तुम्हें कैसी लगी? हमें भी बहुत अच्छी लगी। समझ गए कि मेरी बिटिया को राजा को प्यार हो गया, कह दिया बारात लेकर के आ जाना। मेरे प्यारे, उसी समय बारात लेकर के राजा अयाती आए हैं। विधि विधान से विवाह हुआ। विवाह हुआ। विदा करते समय एक बात कही है, एक बात कही, बोले कि शुक्र ने पिता के समय कही, राजन इसका विश्वास न हो। कौन? जो ये दासी बन के जाती है। कहा, बोले हम कभी ये न सुनने कि आपने दासी के साथ भी संभोग किया। उसी समय एक महल में देवयानी एक में शर्मिष्ठा लेकर के पहुंचे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ है, एक दिन की बात है, राजा अयाती जो थे वो शिकार खेलने के लिए चले। और जिस समय शिकार खेलने के लिए चले, शर्मिष्ठा छत पे खड़ी थी परीक्षित जी, लेकिन देवयानी से शर्मिष्ठा कई गुनी सुंदर थी। छत पे खड़ी थी और जब छत पे खड़ी थी, श्रोता बंदो,
छींक हो गई। और जैसे ही छींक हुई राजा ने बाज लगा, लड़की यहाँ क्या कर रही थी? हाथ जोड़ करके बात कहने लगी, महाराज छींक हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताइए, लड़की की जब शादी होती है तो लड़की को दहेज में फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, डबल बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट सब मिलता है। अधिकार किसका होता है? परिचय जी, किसका अधिकार होता है? लड़का को, लड़का की बहू को, डुकरा डुकरिया को, डुकरा डुकरियों को तो जे बहुला में मत रही हो। डुकरा डुकरिया ने कोई नहीं पूछे, डुकरा डुकरिया को तो छपरा में डाल दो जा। तो एक तरफ लड़का को, लड़की को अधिकार हो दो, वरना यहाँ इतनी भाभियां बैठी हैं खुद के ही कमरे में टीवी, एसी, डबल बेड, अलमारी सब लगी होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि देवयानी ने, शर्मिष्ठा ने यही जवाब दिया, महाराज हम भी तो आपको दहेज में मिली, क्या आप मेरा एक लोटा जल भी नहीं पी सकते हो? बोले क्यों नहीं, एक दिन याद आई चले। और जैसे ही चले, आवत देखे पिया मनन भोइया, खुशी भई बारी। अरे गया तो बलम को ले गई रे रानी की भैया। सुंदर आसन